हेलो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग उन सभी फ्रेंड्स के लिए है जो नियर फ्यूचर में अपना पर्सनल हॉर्स रखना चाहते हैं। मेरा मानना है कि पर्सनल हॉर्स खरीदना कार खरीदने से भी अधिक उमंग तथा आनंददायक अनुभव होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट तथा रिस्क वाला काम भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप हॉर्स खरीद लेते हैं, उसकी लगाम अपने हाथों में थाम लेते हैं, उसी क्षण से हॉर्स की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे उसका दाना, घास, स्टेबलिंग, फैन, कूलर, नालबंदी, मेडिसिन, सैडलरी, ट्रेनिंग आदि आपके कंधे पर आ जाती है। इसके लिए न सिर्फ आपके पास पर्याप्त जानकारी और समय होना चाहिए, बल्कि पर्याप्त बजट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ तक कमिटमेंट की बात है, हॉर्सेस को 24/7 केयर की आवश्यकता होती है। गाय भैंस की तरह उनका रूटीन नहीं बनाया जा सकता। इनको ना हम अंडरफीड कर सकते हैं, ना ओवरफीड कर सकते हैं। स्टेबल को मेंटेन करना एक लेबर इंटेंसिव काम है, और यदि आपके पास ये सब काम करने के लिए कोई व्यक्ति मौजूद है, उसके बावजूद भी घोड़े के स्टेबल्स को साफ़ करना, घोड़े की साफ़ सफाई करना, उस पर काठी लगाना तथा बाकी साजो सामान लगाना आदि पूरी जानकारी, क्षमता तथा कार्यदक्षता यानी कि स्किल आपके स्वयं के अंदर होनी चाहिए। सीधे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि स्टेबल्स मैनेजमेंट तथा हॉर्स मैनेजमेंट के किसी भी कार्य को करने के लिए आपको अपने हॉर्स ग्रूम पर कभी भी पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि ये सब कैसे सीखा जाए, कैसे समझा जाए कि इन सभी कार्यों को आप कर पाएंगे कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। इसका एक ही तरीका है कि आप पहले किसी राइडिंग स्कूल को ज्वाइन कर लें, जहां आप बेसिक राइडिंग सीखें तथा स्टेबल मैनेजमेंट तथा हॉर्स मैनेजमेंट के सभी कार्य जैसे कि स्टॉल्स की साफ सफाई, घोड़ों को दाना पानी लगाना तथा उनके फीडिंग रूटीन को समझना, उनको हैंडल करना, सैडल लगाना, मालिश करना, नहलाना, नालबंदी करवाना, इंजेक्शन लगाना आदि को स्वयं करके देखें। यह काम आप लगातार 1-1.5 महीने करें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके बाद आपके सारे आइडियाज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपको ये समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी कि आपको घोड़ा खरीदना चाहिए कि नहीं। जहाँ तक राइडिंग स्किल डेवलप करने की बात है, तो वह 1 महीने में नहीं हो पाएगा, लेकिन एक अच्छा इंस्ट्रक्टर आपको 1 महीने में घोड़े पर ठीक से बैठना सिखा देगा। उसके आगे की राइडिंग स्किल डेवलप करने में 1 से 2 वर्षों की कंटिन्यूस राइडिंग की आवश्यकता होगी, जो कि आप अपने समय में अपने हॉर्स पर कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक अच्छी बेसिक राइडिंग स्किल हासिल करने के लिए एक राइडर को कम से कम 500 घंटे की राइडिंग का अनुभव होना चाहिए। इतना समय सैडल में बिताने के बाद ही एक राइडर राइडिंग तथा घोड़े को बारीकी से समझ पाता है। नए राइडर के लिए राइडिंग के मूल सिद्धांतों को समझना तथा घोड़े की बॉडी तथा उसकी साइकोलॉजी को समझना भी बहुत ही आवश्यक है। आगे बात करते हैं कि आपको कैसा हॉर्स खरीदना चाहिए। अगर ब्रीड की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी इंडियन ब्रीड का घोड़ा ही खरीदें। ये मारवाड़ी भी हो सकता है, काठियावाड़ी भी हो सकता है, सिंधी भी हो सकता है, या कोई क्रॉस ब्रीड भी हो सकता है। इसके 2 कारण हैं। पहला, एक तो ये हार्डी होते हैं और इनको मेंटेन करना आसान होता है, और दूसरा, ये कद काठी में थोड़े छोटे होते हैं और नए राइडर के लिए इनको हैंडल करना तथा राइड करना इजी होता है। जहाँ तक हॉर्स की एज का सवाल है, तो यंग और अनट्रेंड हॉर्स बिल्कुल भी नहीं लें, बल्कि एक्सपीरियंस हॉर्स लें, 10 से 12 साल की एज वाला, जिसे रेगुलरली राइड किया जा रहा हो किसी समझदार राइडर के द्वारा, और इसे राइडर को विलिंगली कैरी करने की आदत हो। घोड़े को चेक करते समय देखने वाली बातें इस प्रकार हैं। पहला, घोड़े में काटने तथा लात मारने की आदत ना हो। दूसरा, उसकी पीठ में इस प्रकार की डिफॉर्मिटी नहीं हो। इसे स्वे बैक बोला जाता है, और ये उन हॉर्सेस में देखने में मिलता है जिनकी पीठ पूरी तरह से मैच्योर होने से पहले ही उस पर वेट डालना शुरू कर दिया जाता है। इन हॉर्सेस को राइडर के साथ अपना बैलेंस बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और उनकी राइड भी कंफर्टेबल नहीं होती, इसलिए वो अच्छे राइडिंग हॉर्स नहीं बन पाते। तीसरा, उसके सुम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, जैसे सुम में क्रैक होना, चोट होना, सोल में थ्रश होना या जख्म होना।
इस बात को लेके बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। चौथा, घोड़े की गर्दन की मसल्स सही प्रकार से डेवलप होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिस घोड़े को सही टेक्निक से ट्रेन तथा राइड किया जाता हो उसकी नेक की मसल्स ऊपर से डेवलप होती है। यदि हॉर्स को सही प्रकार से राइड नहीं किया गया तो उसकी नेक की नीचे वाली मसल्स डेवलप हो जाती है, जिसे अपसाइड डाउन नेक बोला जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस प्रकार के घोड़ों को नए राइडर या हॉर्समैन को अवॉइड करना चाहिए। पांचवा, घोड़े की टांगों में किसी प्रकार का सीरियस कन्फॉर्मेशन डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। टांगे इस प्रकार से स्ट्रेट होनी चाहिए, एक सीधी लाइन में। ये सामने का व्यू है, इसमें पहले नंबर पर दर्शाया गया कन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। ये साइड व्यू है, इसमें भी पहले नंबर पर दर्शाया गया कन्फॉर्मेशन बिल्कुल अच्छा है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी हॉर्स में आपको सभी चीज़ें परफेक्ट नहीं मिलेंगी और कुछ चीज़ों में कमियाँ भी होंगी। जहाँ तक पीछे वाली टांगों की बात है, वह आपको बहुत कम केसेस में परफेक्ट लाइन में मिलेंगी। हमारे इंडियन ब्रीड्स में ये एक ड्रॉबैक है, इनके पीछे वाले लेग्स की कन्फॉर्मेशन बहुत ही कम हॉर्सेस में ठीक मिलती है। कुछ में काव हॉक की प्रॉब्लम होती है तो कुछ में सिकल हॉक की प्रॉब्लम होती है। काव हॉक में टांगों के जॉइंट्स, जिन्हें हम हॉक बोलते हैं, वो एक दूसरे के पास हो जाते हैं, जैसे कि गाय में होता है। घोड़े को सीधा खड़ा करके जिसको हम स्क्वायर हॉक बोलते हैं, और उसको अगर हम पीछे से देखें तो काव हॉक को पहचाना जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। सिकल हॉक का मतलब है दराती जैसे हॉक, यानी साइड से देखने पर हॉक्स तथा उसके नीचे वाली हड्डी, जिसे हम कैनन बोलते हैं, वह घोड़े के पेट के नीचे की ओर मुड़े होते हैं और दराती जैसी लुक देते हैं। ये दोनों डिफेक्ट्स यदि हल्के हों तो इनको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन यदि ये डिफेक्ट्स अधिक सीरियस हों तो इनको इग्नोर नहीं करें। आगे वाली टांगों का बिल्कुल स्ट्रेट होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार के छोटे से छोटे डिफेक्ट को भी एक्सेप्ट ना करें। छठा, घोड़े की चेस्ट बहुत ज़्यादा नैरो नहीं होनी चाहिए। यह भी एक सीरियस डिफेक्ट होता है। इसकी वजह से हॉर्सेस को राइडर को कैरी करने में प्रॉब्लम आती है। इसका अर्थ यह भी होता है कि घोड़े की लंग्स बहुत छोटे साइज़ की हैं, जो इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। नैरो चेस्ट हॉर्सेस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करें। सातवां, घोड़े के हाइंड क्वार्टर्स यानी कि उसके पुट्ठे चौड़े तथा लंबे होने चाहिए। हाइंड क्वार्टर्स घोड़े का इंजन होते हैं और उसे आगे धकेलने की शक्ति इन्हीं से उत्पन्न होती है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इंडियन ब्रीड्स में अधिकतर घोड़ों की चेस्ट सकरी तथा पुट्ठे छोटे और कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण उनकी शारीरिक क्षमता काफ़ी सीमित हो जाती है। आठवां, हॉर्स को लूज रेन पर वॉक तथा ट्रॉट करवाकर उसकी चाल की क्वालिटी को चेक करना चाहिए। इससे उसके फुटफॉल का पैटर्न तथा स्ट्राइड की क्वालिटी का आइडिया मिलता है। स्ट्राइड की क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें देखने वाली बातें इस प्रकार हैं। पहला, सामने से, साइड से तथा पीछे से देखने से टांगों का मूवमेंट क्लियर तथा स्ट्रेट होना चाहिए। किसी भी प्रकार का पैडलिंग मूवमेंट ना हो और ना ही एक टांग मूव करते समय दूसरे टांग की लाइन को क्रॉस करती हो। दूसरा, स्ट्राइड के अंदर एनर्जी तथा सिमेट्री दोनों होनी चाहिए। सिमेट्री का अर्थ है घोड़े की चारों टांगें ऊपर तथा सामने यानी कि वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में एक समान फासला तय करे। यानी कि स्ट्रेट वॉक में यदि एक टांग 6 इंच ऊपर और 3 फीट आगे जाती है तो बाकी तीनों टांगों का भी यही पैटर्न होना चाहिए। तीसरा, वॉक करते समय घोड़े की गर्दन का बैलेंसिंग मूवमेंट उसकी स्ट्राइड की रिदम से मैच करना चाहिए और देखने वालों की आँखों को ये प्लेजेंट लगना चाहिए। और चौथा, घोड़े की वॉक तथा ट्रॉट में अपनी नेक को लिफ्ट करके कैरी करना चाहिए। उसकी गर्दन अपने ही वजन से आगे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा घोड़े को अपने सुम हल्के इशारे से उठाने की आदत होनी चाहिए ताकि बाद में आपको उसकी साफ़ सफाई तथा नालबंदी करवाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। घोड़े द्वारा राइडर को बिना आपत्ति के अपनी पीठ पर सवार होने देना चाहिए।
इसके लिए आवश्यक है कि आप घोड़े को 5-6 दिन तक राइड करके देखें। राइडिंग करने से आपको घोड़े के कैरेक्टर का सही अंदाज़ा हो जाता है। जब भी आप पहली बार हॉर्स को देखने जाएं तो साथ में किसी जानकार व्यक्ति को अवश्य ले लें और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करें। हॉर्स पसंद और सेलेक्ट करने के बाद यदि संभव हो तो वेटनरी डॉक्टर के द्वारा एक बार उसका जनरल हेल्थ चेकअप अवश्य करवा लें। अब बात करते हैं कि इस घोड़े को खरीदने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना चाहिए। चूँकि आपका ये पहला हॉर्स है जिसे आप राइडिंग सीखने तथा अपनी हॉर्समैनशिप का अनुभव हासिल करने के लिए ले रहे हैं, तो इस पर आपको 50 से 60 हज़ार रुपये से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 10 से 15 हज़ार रुपये आपको इसकी सैडल, ब्राइडल तथा अन्य आइटम पर खर्च करना होगा। इस प्रकार 65 से 75 हज़ार रुपये में आपकी अपने पर्सनल हॉर्स पर राइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। घोड़े को खरीदने के पश्चात उसे सुरक्षित अपने घर तक लाना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इसके लिए समझदार तथा अनुभवी ड्राइवर की गाड़ी हायर करें। अनुभवी व्यक्ति को घोड़ा लोड करने तथा उसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करने का पर्याप्त ज्ञान होता है। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त मात्रा में रेत या घास डाल लें ताकि घोड़े की टांगों को किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं पड़े और गाड़ी के मूवमेंट के साथ घोड़ा स्लिप नहीं हो। लोड करने से पहले घोड़े की चारों टांगों पर पोलो रैप्स यानी कि पट्टियाँ बांध लें ताकि लोडिंग अनलोडिंग के समय किसी भी प्रकार की इंजरी घोड़े की टांगों में नहीं हो। यदि हॉर्स बहुत एनर्जेटिक है तो उसे 15-20 मिनट तक लंजिंग वर्क या पॉसिबल हो तो राइडिंग वर्क दिला दें ताकि उसका एनर्जी लेवल थोड़ा कंट्रोल आ जाए। गाड़ी में लोड करने के बाद घोड़े को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ें और ना ही उसके नुक्ते की रस्सी को गाड़ी के साथ बांधें। घोड़े को गर्दन मूव करने की आज़ादी होनी चाहिए। कुछ घोड़े पैनिक हो जाते हैं जब वो अपनी गर्दन थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पाते हैं। गाड़ी में लोड करने के बाद पहले 15-20 मिनट ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। इस समय हैंडलर तथा ड्राइवर दोनों को ही बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि सफ़र 3-4 घंटों से अधिक लंबा हो तो रास्ते में घोड़े को पानी अवश्य पिलाते रहें। घोड़े के सामने पर्याप्त मात्रा में हरा चारा या सूखी घास अवश्य रख दें ताकि वह उसमें मेंटली एंगेज रहे और आसपास के ट्रैफिक से वह नर्वस नहीं हो। गर्मियों के मौसम में घोड़े को रात्रि के समय ट्रांसपोर्ट करें। यदि डिस्टेंस कम हो तो अर्ली मॉर्निंग में भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। घोड़े को गाड़ी से उतारते समय खास सावधानी रखें। घोड़े को गाड़ी से कुदाने की कोशिश नहीं करें, इससे उसे गंभीर चोट आ सकती है। अनलोड करने के बाद घोड़े को आधा पौना घंटा फ्री छोड़ दें, उसे सैंड रोल लेने दें, पानी पिलाएं और उसके पेशाब तथा लीद को मॉनिटर करें। घोड़े को किसी भी प्रकार का दाना नहीं दें। 2-3 दिनों तक उसे केवल हरा चारा या सूखी घास ही दें। घोड़े का पेशाब और लीद नॉर्मल होने पर दाना धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट करें। जैसे पहले 4 से 6 दिन तक उसको करीब 1 किलो दाना मॉर्निंग इवनिंग में दे दें। उसके बाद 6 से 10वें दिन तक करीब 1.5 किलो दाना मॉर्निंग इवनिंग दे दें। इसके अलावा सूखी घास या हरा चारा पर्याप्त मात्रा में दें। 9-10 दिनों के बाद घोड़े की नालबंदी तथा उसकी क्लिपिंग करवा लें और उसे धीरे धीरे राइड करना स्टार्ट करें। इस दौरान यदि घोड़े को किसी भी प्रकार की बीमारी के लक्षण होते हैं तो स्वयं उसका इलाज करने की कोशिश नहीं करें और तुरंत डॉक्टर की मदद ले लें। सो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ शेयर थ्रू योर कमेंट्स। और नेक्स्ट ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे इंडिया में देसी घोड़ों की ब्रीडिंग के सिनेरियो के बारे में कि ये किस प्रकार से करते हैं, क्या इनके स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्रेडिबिलिटी है, किस प्रकार का रिकॉर्ड कीपिंग है और भी बहुत सारी बातें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।